Dear Gurdev student, class 8th. So today's our chapter is civics, chapter 9, सोशल जस्टिस। इसकी बात कर रहे थे। तो यहाँ पे हम देख रहे थे जो हमारी कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, अमेरिका की कंपनी। तो उसने क्या हुआ, जो लोन सबको जो कंपनसेशन दिया गया, मेजर्स एंड कंपेयर इट विद द लो कंपनसेशन गिवन टू द भोपाल गैस ट्रेजेडी विक्टिम्स। यानी जो कंपनसेशन दिया गया, मुआवजा दिया गया जो भोपाल गैस ट्रेजेडी में मारे गए थे या घायल हुए थे, बहुत ही कम दिया गया था। सो द एबव पैसेज आल्सो इंडिकेट्स द वर्थ ऑफ एन इंडियन वर्कर। और जो ऊपर के हमने पैराग्राफ या पैसेज पढ़े, उससे ही हमें दिखता है कि हमारे जो भारत में काम करने वाले लोग हैं उनकी लाइफ कितनी सस्ती है। सो ड्यू टू अ ह्यूज पॉपुलेशन एंड रैम्पेंट अनएम्प्लॉयमेंट, वन वर्कर कैन ईजिली बी रिप्लेस्ड बाय अनदर। क्योंकि देखा जाए कि ड्यू टू ह्यूज पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण भारत में, एंड रैम्पेंट अनएम्प्लॉयमेंट। रैम्पेंट अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है चारों तरफ बहुत बेरोजगारी फैली होना। रैम्पेंट मतलब वही चारों तरफ व्याप्त होना बेरोजगारी। सो वन वर्कर कैन ईजिली बी रिप्लेस्ड बाय अनदर। एक वर्कर के स्थान पर दूसरा वर्कर आसानी से मिल जाता है काम करने को। इस कारण यहाँ पे लोग सस्ते दर पर काम करने को भी तैयार होते हैं, और चाहे कैसी भी कंडीशन हो किसी प्रकार काम करते हैं, क्योंकि जानते हैं अगर काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। सो moreover, poverty, unemployment and hunger also lead many workers to work in unsafe condition in return for very low wages। तो इस प्रकार देखा जाए जो पोवर्टी यानी निर्धनता है, गरीबी, बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट, और हंगर यानी भूख, तो ये जो स्थिति बनती है, बहुत सारे ऐसे वर्कर्स होते हैं जो इसके कारण क्या करते हैं कि अनसेफ कंडीशन, जो सुरक्षित नहीं होती, ऐसी असुरक्षित दशाओं में भी काम करने को तैयार होते हैं, और कम मजदूरी दर पे, क्योंकि उन्हें पता है कि चारों तरफ इतने बेरोजगारी, गरीबी ये सब फैली हुई है। तो ये इससे क्या होता है, हमारे वर्कर्स जो हैं कम वेजेस पर भी और बहुत ही ख़राब दशाओं में काम करने को तैयार हो जाते हैं। सो द कंपनीज, स्पेशली द फॉरेन कंपनीज, एक्सप्लॉइट दीज वीकनेस ऑफ द वर्कर्स टू मेक प्रॉफिट। और स्पेशली जो हमारी कंपनीज़ होती हैं, विदेशी कंपनियां, ये क्या करती हैं, यही हमारे वर्कर्स की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाती हैं और अपना पूरा प्रॉफिट बना लेती हैं और इनको कम सैलरी देती हैं। थस इस प्रकार देखा जाए, इवन आफ्टर सच ए ड्रेडफुल ट्रेजेडी, और इस प्रकार इतनी जो भयानक आपदा, ये दुखद घटना जो हुई भोपाल में, सेवरल फॉरेन एंड इंडियन कंपनीज आर नॉट पेइंग अटेंशन टू सेफ्टी मेजर्स। और बहुत सारी कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां, भारतीय कंपनियां, आज भी देखा जाए तो सुरक्षित तरीके नहीं अपना रही हैं बिजनेस के लिए, यानी अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए। सो एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप एक्सीडेंट्स कंटिन्यू टू हैपन एट कंस्ट्रक्शन साइट। और देखा जा रहा है कि ज़्यादातर एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं होती रहती हैं जो हमारे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट होती है। कंस्ट्रक्शन साइट मतलब जहाँ पे फैक्ट्रियाँ हुआ करती हैं, सामान बन रहे होते हैं। माइंस एंड फैक्ट्रीज़, और जो कुछ खदानें होती हैं, खदानें, माइंस का मतलब जहाँ पे कोल, पेट्रोलियम निकाला जाता है, और फैक्ट्रियाँ में, तो ये दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अब यहाँ पे कुछ बात करते हैं इन्वायरमेंट एंड लॉ, पर्यावरण और कानून की बात करें। बिफोर द भोपाल गैस ट्रेजेडी इन 1984, 1984 पहले जब भोपाल गैस ट्रेजेडी नहीं हुई थी, देयर वर वेरी फ्यू लॉज टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट इन इंडिया। बहुत कम कानून थे जो भारत में पर्यावरण के लिए बनाए गए थे। दिस लैक ऑफ अवेयरनेस एमंग द पीपुल, और ये सब थी लोगों की जागरूकता, जिसके कारण ये सब थी जो लोग जागरूक नहीं थे। लैक ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता की कमी के कारण ऐसा कोई कानून नहीं बन सका, बनाया गया पहले। एंड कैलॉसनेस टुवर्ड्स इन्वायरमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, और यहाँ और इतना जो कैलॉसनेस टुवर्ड्स इन्वायरमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड मेड कंपनीज लाइक द यूसी मोर अलर्ट टुवर्ड इन्वायरमेंट एंड सेफ्टी मेजर्स। और लोगों की जो ये जागरूकता की कमी देखा जाए, और कैलॉसनेस मतलब इतने बेरहमी से जो ये इन्वायरमेंट, पर्यावरण के प्रति जो लापरवाही दिखाई गई फ्रॉम द गवर्नमेंट की तरफ से, मेड कंपनीज लाइक द यूसी मोर अलर्ट। अब
जो यूसी यानी यूनियन कार्बाइड, यहाँ यूसी का मतलब यूनियन कार्बाइड जो कंपनियां थीं, यहाँ जो यूनियन कार्बाइड कंपनियां थीं इनको अलर्ट भी कर दिया और एंड सेफ्टी और जो है सेफ्टी मेजर्स अपनाने पर इन्हें जागरूक किया। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये हमने देखा यहाँ पे एनवायरनमेंट लॉ, और इसके आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना है बच्चों। जय गुरुदेव।